आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़री शोबे में होने वाली तरक्की की आज सताइश करते हुए कहा कि कोरोना के दौरान ज़री शोबे ने मईशत को बेहतर किया है। पीएम मोदी ने मुल्क से खिताब करते हुए कहा कि इस दौरान रिकॉर्ड मकदार में फसलों की खरीद हुई है और किसानों के बैंक खाते में बराह रास्त पैसे भी भेजे जा रहे हैं। उन्होंने इस दौरान कोरोना वबा की बाबत आवाम से एहतियात बरतने की अपील की है और कहा कि त्योहारों के मौके पर उन्हें मजीद मोहतात रहना चाहिए। 100 करोड़ वैक्सीन डोज ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो अपने संकल्पों की सिद्धि के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करता है। साथियों, आज कई लोग भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तुलना दुनिया के दूसरे देशों से कर रहे हैं। भारत ने जिस तेजी से 100 करोड़ का 1 बिलियन का आंकड़ा पार किया है, उसकी सराहना भी हो रही है। लेकिन इस विश्लेषण में एक बात अक्सर छूट जाती है कि हमने ये शुरुआत कहां से की है। दुनिया के दूसरे बड़े देशों के लिए वैक्सीन पर रिसर्च करना, वैक्सीन खोजना, इसमें दशकों से उनकी महारत है, एक्सपर्टाइज थी। भारत अधिकतर इन देशों की बनाई वैक्सीनेशन पर ही निर्भर रहता था। हम बाहर से मंगवाते थे। इसी वजह से जब 100 साल की सबसे बड़ी महामारी आई तो भारत पर सवाल उठने लगे। क्या भारत इस वैश्विक महामारी से लड़ पाएगा? भारत दूसरे देशों से इतनी वैक्सीन खरीदने का पैसा कहां से लाएगा? भारत को वैक्सीन कब मिलेगी? भारत के लोगों को वैक्सीन मिलेगी भी या नहीं? क्या भारत इतने लोगों को टीका लगा पाएगा कि महामारी को फैलने से रोक सके? भांति भांति के सवाल थे। लेकिन आज ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर सवाल का जवाब दे रहा है। भारत ने अपने नागरिकों को 100 करोड़ वैक्सीन डोज लगाई हैं और वो भी मुफ्त, बिना पैसा लिए।
साथियों, 100 करोड़ वैक्सीन डोज का एक प्रभाव ये भी होगा कि दुनिया अब भारत को कोरोना से ज्यादा सुरक्षित मानेगी। कोरोना एसओपीज में नरमी के बाद बड़ी तादाद में उम्रा ज़ायरीन की हरम शरीफ आमद का सिलसिला जारी है। मक्के मुकर्रमा में 1 साल से ज्यादा अरसे बाद पहली नमाज जुमा मुकम्मल गुंजाइश के साथ अदा की जाएगी। सरबराह हरमैन शरीफैन ने इंतजामिया को सहूलतों की फराहमी की हिदायत की है। दूसरी जानिब हरमैन इंतजामिया का कहना है कि मस्जिद अल हराम के मजीद 50 दरवाजे आज खोल दिए जाएंगे। मस्जिद हराम के अंदरूनी सहनों और मुल्हिक राहदारियों की हिमा वक्त सैनिटाइजिंग की जा रही है और 4000 से ज्यादा मर्द और खवातीन कारकुनों को तैनात कर दिया गया है। इंतजामिया की जानिब से हरम मक्का आने वालों के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है और दर्जा हरारत चेक करने वाले थर्मल कैमरा भी नस्ब किए गए हैं। हरम शरीफ आने वालों के लिए मुख्तलिफ मकामात पर 50,000 से ज्यादा आब जमजम की बोतलों का खुसूसी इंतजाम भी किया गया है। बढ़ते आगे बात सरहदी जिला पुंछ की करते हैं। पुंछ के मेंढर सब डिवीजन में बट्टाधुनिया के नार जंगलात इलाके में जारी मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन का आज 12वां रोज है और आज ऑपरेशन शुरू होते ही करीब 40 घंटों के बाद गोलियों और गोलों की आवाजें सुनाई दी गई हैं, जो कि काफी देर तक जारी रही। मकामी लोगों का कहना था कि अगरचे एनकाउंटर के मकाम पर जंगलाती इलाके से तकरीबन 2 रोज तक बंदूकें खामोश रही और कई घंटों तक गोलियों की आवाजें नहीं सुनी गई, ताम जंगलाती इलाके में सिर्फ आग के शोले और कई जगहों से धुआं नजर आया। ताहम आज एक बार फिर 40 घंटों के बाद ही गोलियों की आवाज सुनाई दी गई है। जम्मू पुंछ हाईवे बदस्तूर ट्रैफिक के आमदरफ्त के लिए बंद है, जिस दौरान जरन वाली गली से बंबर गली तक दोनों तरफ से गाड़ियों की आवाजाही को फिलहाल रोक दिया गया है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा पहुंच चलते हैं, जहां हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं जमशेद मलिक। जमशेद, क्या कुछ तफसीलात हैं? आज एक बार फिर 40 घंटों के बाद जो बताया जाता है कि गोलियों की आवाज सुनी गई है, गोलियों के साथ साथ गोलों की आवाजें। गौर बिल्कुल, आज तकरीबन इनकाउंटर के 12वें दिन 40 घंटे के बाद दोबारा गोलियों की काफी शिद्दत की आवाजें सुनी। गोलियों नहीं बल्कि गोलों की आवाजें भी सुनी गई, क्योंकि बड़े हथियारों का दोबारा इस्तेमाल किया। और इस वक्त हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है कि इस इनकाउंटर के दौरान सेना का एक कुछ जवान जख्मी हुआ, मगर इसकी तस्दीक किसी ने अभी तक नहीं की। मगर जराए से खबर जरूर सामने आ रही है कि एक जवान इसमें जख्मी हुआ, मगर इसकी तस्दीक अभी कहीं हुई नहीं है। अगर यह है तो इसका मतलब यह भी कहा जा सकता है कि आज तकरीबन इसके 10 दिन के बाद मिलिटेंटों की तरफ से भी सेना पर फायरिंग का जवाब दिया गया है, जिसके बाद यह माना जा सकता है कि इस जंगल के अंदर मिलिटेंटों अभी मौजूद हैं, जिसको घेरे में लिए हुआ है। 12 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और 12 दिन के बाद आज सुबह दोबारा शिद्दत की गोलाबारी का सिलसिला देखने को मिला। हालांकि तक कि इसके बाद दोबारा गोलियों का सिलसिला रुक चुका है, मगर आज सुबह जिस तरह गोलाबारी हुई है इससे यह हुआ लग रहा था कि अंदर मिलिटेंटों की काफी तादाद मौजूद है, क्योंकि उस तरफ से भी आज गोली का जवाब वापस मिलिटेंटों की तरफ से भी आया। क्योंकि पिछले 10 दिनों की अगर हम बात करें तो 10 दिनों में मिलिटेंटों की तरफ से किसी भी गोली का जवाब नहीं आया था, मगर आज मिलिटेंटों की तरफ से आगे से फायर किया गया, जिसके बाद यह खबर सामने आई कि सेना का एक जवान जख्मी हुआ, मगर इसकी तस्दीक अभी तक कहीं से नहीं हुई, मगर ये जराए के हवाले से खबर आ रही है। इसका मतलब ये मान के चलें कि इस जंगल के अंदर अभी मिलिटेंट मौजूद हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कई तरह की अफवाहें भी गर्दिश कर रही थी कि मिलिटेंट यहां से भाग निकलने में कामयाब हो चुके हैं, मगर ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि जिसके कारण आज 12 दिन इस इनकाउंटर होंगे को मुकम्मल हो गए और आज भी जड़ावाली गली से लेकर बीजी तक मुसाफिर बरदार गाड़ियां, निजी गाड़ियों को चलने की इजाजत नहीं दी जा रही और आज भी गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद रखी गई। और इस वक्त गोलियों का सिलसिला जरूर थम चुका है, मगर आज सुबह काफी शिद्दत की गोलाबारी दोबारा इस जंगल में देखने को मिली। ये बताएगा, ये जो गोलियों का तबादला हुआ है मिलिटेंटों की तरफ से, जो बताया जाता है कि वहां से भी गोली चली है, क्या इसकी तस्दीक हुई है कि वहां से गोली चली है, उसके बाद ही फौज की जानिब से दोबारा गोलियों का तबादला जो है वो शुरू हुआ है?
गौर बिल्कुल इसराइल के हवाले से यह खबर आई थी कि आज आगे से भी फायर हुआ। उसके थोड़ी देर बाद ये खबर भी आई कि इसमें एक सेना का जवान जख्मी भी हुआ और हमने खुद भी देखा, कुछ एम्बुलेंस इस तरफ जाते हुए देखी, जिसके बाद ये खबर आई कि एक जवान जख्मी हुआ। मगर अभी तक अधिकारियों की तरफ से इसकी कोई तस्दीक नहीं की गई कि आगे से फायरिंग मिलिटेंटों की तरफ से फायरिंग की गई या नहीं की गई। मगर जिस तरह के हालात या जो जराए बता रहे हैं, इससे ये लग रहा है कि आज मिलिटेंटों की तरफ से आगे से फायरिंग की गई है, जिसके बाद इतनी शिद्दत की फायरिंग का और उसमें बड़े हथियारों का एक बार फिर दोबारा इस्तेमाल किया गया। और सबसे बड़ी बात मैं गौरव आपको बताऊं कि ड्रोन के सहारे इस वक्त काफी इलाके को देखा जा रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा घना जंगल होने का कुदरती इसके अंदर जो दौड़ें बनी, गुफाएं बनी हुई छोटी छोटी सी, उनको देखा जा रहा है। क्योंकि ये बताया जा रहा था कि पिछले कुछ दिनों से जब बड़े हथियार इस्तेमाल किए जा रहे थे, उनमें वही जगहों को टारगेट किया जा रहा था जहां कोई शक होता था। मगर ग्राउंड पे क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या ये मिलिटेंट जो वहां पर मौजूद है उनकी लोकेशन को ट्रैक किया गया है, या कि फिर वो किसी गुफा में मौजूद हैं, जिसके लिए काफी मशक्कत और मेहनत, क्योंकि 12 रोज से तकरीबन ये ऑपरेशन लगातार जारी है? बिल्कुल गौर, ये कहा जा रहा है कि किसी गुफा के अंदर, इस जंगल के अंदर बहुत सारी गुफाएं जो कुदरती तौर पर बनी हुई हैं इस जंगल के अंदर, जिसके अंदर बड़े बड़े पहाड़ हैं। और ये बताया जा रहा है कि उन्हीं गुफाओं का सहारा लिया हुआ है मिलिटेंटों ने, जो उसके अंदर छुपे हुए थे। जिसके बाद ये एरिया इलाके को पहले से ही मुहासरे में लिया गया था, और मुहासरे के बाद यहाँ कई बार सेना की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही थी, और जो ड्रोन के जरिए जो गुफाएं छोटी छोटी सी नजर आती थी उनको टारगेट किया जा रहा था। मगर पिछले कुछ दिनों से, अगर 8 दिनों की बात करें, तो मिलिटेंटों की तरफ से कोई फायर नहीं किया जा रहा था। मगर आज मिलिटेंटों की तरफ से फायर होने की खबर सामने आई है। हालांकि ये खबर जराये के हवाले से आ रही है कि इस खबर में एक जवान भी जख्मी हुआ, मगर इसकी तस्दीक कहीं से नहीं हुई है। जी गौर। जमशेद, आखिर पर आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि खबर यह भी आ रही है कि जो गुफाएं जो वहां पर जो ट्रैक हुई हैं, माना जाता है कि उन्हें तबाह करने का जो है इम्कान जाहिर किया जा रहा है, उन्हें तबाह भी किया जा सकता है, क्योंकि इससे ज्यादा लंबा इस ऑपरेशन को नहीं खींचा जा सकता। बहुत बिल्कुल, मैं जिस तरह पहले ही बता रहा हूं कि इस जंगल के अंदर बहुत सारी गुफाएं हैं जो कुदरती तौर पर बनी है, क्योंकि इस जंगल के अंदर बड़े बड़े पहाड़ भी हैं, और उन गुफाओं को पहले ही नजर रखी जा रही थी, ड्रोन के जरिए देखा जा रहा था। जहां गुफाएं नजर आती थी उनको टारगेट किया जाता था, मगर उसके बावजूद भी आगे से कोई जवाब नहीं देखने को मिला था। मगर आज की जो खबर आ रही है वो यही आ रही है कि अंदर से दोबारा फायरिंग हुई है। इसका मतलब ये मान के चलें कि यहां अंदर हाइडआउट जरूर है जिसके अंदर मिलिटेंट छुपे हुए हैं, क्योंकि इसकी तस्दीक तो जरूर की जा चुकी है। हालांकि डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली डीआईजी की तरफ से यह जरूर बात कही गई थी कि पिछले 2 से 2.5 महीने से इस ग्रुप पर नजर रखी जा रही थी, और यह माना जा सकता है कि इस जंगल के अंदर हाइडआउट हैं जहां ये मिलिटेंट छुपे हुए हैं, जो आज जिन्होंने सेना पर दोबारा फायरिंग की है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद मलिक आपका। ये थे पूंछ से जमशेद मलिक, जहां पर एक बार फिर 12वें रोज में ऑपरेशन दाखिल हुआ है। बच्चा धूनिया इलाका, मेंढर सब डिवीजन इलाके के जो पूंछ सरहदी जिला है, वहां पर आज ऑपरेशन 12वें रोज में दाखिल हुआ, और 12वें रोज ही जब ऑपरेशन को अल सुबह ही शुरू किया गया तो गोलियों का तबादला शुरू हुआ है, जो कुछ देर तक जारी रहा, जिसके नतीजे में माना जाता है कि एक फौजी जवान जख्मी हुआ है। ताहम सरकारी तौर पर इस खबर की तस्दीक होनी बाकी है, जो जख्मी जवान की खबर आ रही है, और माना जाता है कि वहां पर मिलिटेंटों की तरफ से भी गोली चली है, जिसके बाद ही कई तकरीबन 1 घंटे तक गोलियों का तबादला जारी रहा। इसके साथ साथ ही जम्मू पूंछ हाईवे की बात करेंगे तो लगातार वो भी ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद है। बढ़ते आगे बात वादी की करेंगे। वादी में कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए की जानिब से लगातार कार्रवाई जारी है, और आज ताज़ा कार्रवाई के दौरान आज सुबह कई मकामात पर जनूबी कश्मीर में छापेमार कार्रवाई अंजाम दी गई है। एनआईए की तरफ से जहां आज जनूबी कश्मीर के पुलवामा, काजीगुंड इलाकों में जो है छापेमार कार्रवाई की गई है, और एनआईए के साथ आज पुलिस और सीआरपीएफ की टीमें आज शामिल रही हैं, जिस दौरान कई मकामात पर जहां जनूबी कश्मीर के पुलवामा और साथ ही साथ काजीगुंड इलाके में सुबह ही तहकीकाती एजेंसी ने फेरोज अहमद वानी नामी एक शख्स के घर पर छापामार कार्रवाई शुरू की है, और बताया जाता है कि फेरोज अहमद जो है गुज़श्ता 15 दिनों से ही पुलिस हिरासत में बंद है, और आज 15 दिन गुजरने के बाद ही उनके घर पर छापामारी की गई है। और ज़राए के मुताबिक ये छापामार मिलिटेंटों की मावन मददगारों के नेटवर्क को पकड़ने के लिए की गई हैं। फेरोज अहमद वानी जो पेशे से सब्जियों के कारोबार से मुंसलिक है। जनूबी कश्मीर के पुलवामा और साथ ही साथ काजीगुंड के हवाले से खबर आ रही है कि ताज़ा कार्रवाई के दौरान एनआईए ने इन मकामात पर छापामार कार्रवाई की है, और माना जाता है कि मिलिटेंटों को मदद फराम करने की पादाश में कार्रवाई की जा रही है। और फेरोज अहमद नामी जो
शख्स हैं जो 15 दिनों से पुलिस हिरासत में है, उसे वो बंद है। उस सिलसिले में उनके घर पर आज छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई है, जिसके साथ ही एनआईए की टीम के साथ पुलिस और सीआरपीएफ एहलकार भी शामिल थे। महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक आज शाम से वादी के मौसम में एक बार फिर तब्दीली आएगी। महकमे मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंदे फिरदौस नज्जार के साथ बात करते हुए कहा कि आज शाम से 25 अक्टूबर तक वादी के मैदानी इलाकों में बारिशें हो सकती हैं, जबकि बालाई इलाकों में बारिशों के साथ साथ बर्फबारी होने का भी इम्कान है। हमारी पेशन गोई है पहले से 22 इवनिंग से जो है मौसम ख़राब हो जाएगा और आबर आलूद हो जाएगा आज लेट आफ्टरनून से ही, और हायर रिचेस में जो है लाइट रेन के चांसेस हैं। और जैसे जैसे सिस्टम बढ़ेगा 23 को जो है सिस्टम का मेन एक्टिविटी है, फिर 24 आफ्टरनून तक जो है रहेगा मौसम ऐसे ही। तो कुल मिला के जैसे हमने एडवाइजरी इशू की थी, इसमें बिल्कुल साफ तौर पर लिखा गया था कि लाइट स्नोफॉल के चांसेस हैं प्लेन्स में भी, मिडल रिचेस में मॉडरेट स्नोफॉल के, और हायर रिचेस में जो है मॉडरेट स्नोफॉल के चांसेस है, और कुछ एक जगहों पे हेवी स्नोफॉल के भी चांसेस है। बाकी जम्मू डिवीजन में भी दरमियाना दर्जे की बारिशें बिल्कुल रहेंगे, खासकर 23 को, और जम्मू के जो हायर रिचेस हैं वहाँ पे भी स्नोफॉल के इम्कान हैं। जिस तरह से हमने 20 तारीख को ही एडवाइजरी इशू किया था, जिसमें लिखा गया था कि आप अपने फल फ्रूट वगैरह है उनको जितना जल्दी हो सके उतारें, क्योंकि हमें याद है 2018 फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, 2019 फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में काफ़ी हैवी स्नोफॉल हुआ था, जिसके कारण जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, खासकर मेगा बागावत वालों को। तो फिलहाल जो है उनको प्रूनिंग भी करना पड़ेगा और जितना हो सके फल फ्रूट वगैरह उनको हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा। टेम्परेचर जो है अभी फिलहाल कल 23 के आसपास था यहाँ वादी के बेशतर इलाकों में, और अब टेम्परेचर जैसे आज आबर आलू थे तो टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा दिन का। अब जब बारिशें होंगी तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर और फर्दर डिप होगा। तो कहने का मतलब है आज लेट आफ्टरनून इवनिंग से लेके 24 आफ्टरनून तक जो है मौसम ख़राब ही है। बर्फ़ का जैसे साउथ कश्मीर कुलगाम, यहाँ शुपियान के हायरी जिसे पीर की गली, मुगल रोड, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के अंदर करना सेक्टर, और जो हायर जिसे बांडीपुरा में गुरेज और तिलेल, सोनामर्ग साइड में जोजिला, इन सारे एरियाज़ में जो, और पहलगाम में भी बर्फ़ के काफ़ी ज़्यादा इम्कान है और हेवी स्नोफॉल के बिल्कुल चांसेस हैं। यहाँ पे भी बिल्कुल दरमियानी दर्जे की बारिशें होंगी, और टेम्परेचर जब डिप होगा तो लाइट स्नोफॉल के चांसेस हैं यहाँ पे भी। बाकी लोगों को हमारी तरफ से यह है पैनिक ना हो जाए बिल्कुल, और खासकर जो ट्रैवल करते हैं जम्मू श्रीनगर या श्रीनगर जम्मू, इसी तरह श्रीनगर लेह या करगिल जो ट्रैवल करते हैं वो वेदर एडवाइजरी को जो है बिल्कुल पालन करें, क्योंकि कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो, और फिर मौसम जो है खुल जाएगा 24 आफ्टरनून के बाद, और लगभग एंडिंग अक्टूबर तक जो है मौसम बिल्कुल खुशगवार रहे। पामपुर के दुस्सू इलाके में आज जश्न ज़ैफ़रान फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है, जिस दौरान एलजी के मशीर फारूक अहमद खान ने फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा, SSP अवंतीपुरा, ADC अवंतीपुरा और एग्रीकल्चर महकमे के अफसरान भी मौजूद रहे। फेस्टिवल में ज़ैफ़रान के साथ वाबस्ता किसानों की एक बड़ी तादाद ने भी प्रोग्राम में शिरकत की है। सर आगे की तरफ मेरा नाम जावेद अहमद है। मैं इस इलाके का एक ग्रोवर हूँ, ज़ैफ़रान ग्रोवर हूँ, और इस तरह से हमारे बाप दादा इस सन्नत से वाबस्ता है और हम भी इस सन्नत से वाबस्ता रहेंगे। आज के दिन पर जो ये प्रोग्राम यहाँ पर मुनक़्क़िद किया गया है, जो बिल्कुल इस वक्त चल रहा है प्रोग्राम, जश्न ज़ैफ़रान यानी सैफ़रान डे, सेलिब्रेशन ऑफ द सैफ़रान डे। इस डे का, इस यौम का, इस दिन का मकसद मनाने का ये है कि हर साल सैफ़रान डे मनाया जा रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि ज़मींदार जो हमारे यहाँ के काश्तकार लोग हैं, जो इस सन्नत से वाबस्ता हैं, आज के ही दिन से ये अपने ज़ाफ़रान को हार्वेस्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये इसी दिन का वक्त है कि यहाँ के लोग भरपूर एक लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, एंजॉय करते हैं कि ये जो सैफ़रान है, ये जो ज़ाफ़रान है, आज के दिन से शुरुआत होती है। ये तकरीबन 1 महीने तक लगातार चलते रहेगा
और हर 2 दिन 3 दिन के बाद ज़मींदार जो काश्तकार लोग हैं अपने अपने खेतों में जाते हैं और हार्वेस्टिंग करते हैं, फ्लावर पिकिंग करते हैं। इस हवाले से ये शुरुआत होती है। शुरुआत के दिन सारे ज़मींदार यहाँ पर जमा होते हैं और खुश होते हैं, खुशहाल रहते हैं, ताकि इस हवाले से कि इस साल जो क्रॉप होगा बहुत अच्छा क्रॉप होगा, क्रॉप भी अच्छा आएगा। जितना क्रॉप अच्छा आएगा इतना ही ज़मींदार खुशहाल रहेगा, इतनी ही ज़मींदार की आमदनी बढ़ जाएगी। और साथ साथ इसके बाद ज़मींदारों को कितना इस सनत से फ़ायदा होता है ये हर कोई जानता है कि यहाँ का जो इलाका जात है, जितने पांपोर और पुलवामा में जितने भी इस सन्नत से लोग वाबस्ता है, बिल्कुल इसी सन्नत के साथ, इसी इकानमी के साथ लोग डिपेंडेंट है। और ये जो हमारा सैफरान है ये लोगों की आमदनी को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अहम कंपोनेंट ज़रिया है। इसी से लोग अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी, अपनी बच्चों की पढ़ाई और अपनी शादी ब्याह के सिलसिले में जितने भी अखराजात लोगों को उठाने होते हैं ये इसी सन्नत से लोग उठाते हैं। ये सदियों से ऐसा एक सिलसिला रहा है। हाँ, कुछ साल पहले इसमें थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, वो एक ड्राई स्पेल आया है, लेकिन हमने हुकूमती वक्त से गुजारिश की है कि इस डिक्लाइन को दूर करने के लिए, इस ड्राई स्पेल को बचाने के लिए पानी का एक मुनज़्ज़म इंतज़ाम किया जाए। उस हवाले से एक मिशन आया है। मिशन के तौर पर हमने बहुत से सारे फ़ायदे उठाए हैं। इसमें रिजुनेशन था, इसमें मैकेनाइजेशन दी गई है, लोगों को, फार्मरों को बहुत ही फ़ायदा आया है। लेकिन एक कंपोनेंट जो मिशन में अभी अधूरा रहा है वो सैफरान सुपरिकल इरिगेशन सिस्टम है। इसमें अभी काम और बाकी करने की ज़रूरत है। हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि ये सैफरान सुपरिकल इरिगेशन सिस्टम को बरोई कार ज़मीन पर ये 100% जब यूटिलाइज हो जाएंगे तब मुझे लगता है कि इस पूरे इलाके के लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में आग की एक वारदात में एक मकान और 4 दुकान नजर आतश हुए हैं। उतरसू के क्राड़ इलाके में दौरान शब गुलाम नबी तू के मकान से अचानक आग नमूदार हुई, जिसने देखते ही देखते भयानक शक्ल इख्तियार करते हुए मजीद 4 दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। इस मौके पर अगरचे फायर सर्विस अमले और मकामी लोगों ने आग पर काबू पा लिया। ताम आग की इस वारदात में करोड़ों रुपए मालियत का साजो सामान राख के ढेर में तब्दील हो गया। आग लगने की असल वजूहात अगरचे मालूम न हो सकी, ताम आग मुतासरीन ने इंतजामिया से इमदाद की अपील की है। ट्रामा अस्पताल पटन में ENT जिल्द और USG माहिरीन की आदम दस्तियाबी की शिकायत करते हुए अस्पताल आने वाले मरीजों और तीमारदारों का कहना है कि अस्पताल में डॉक्टरों की किल्लत से आने वाले मरीजों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। और अगरचे बारहा आला हुकाम की नोटिस में भी लाया गया कि अस्पताल में ENT जिल्द और USG माहिरीन को तैनात किया जाए, ताहम यकीन दहानियों के बावजूद भी डॉक्टरों की तैनाती को यकीनी नहीं बनाया गया। उन्होंने डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर से अपील की है कि ट्रामा अस्पताल पटन में डॉक्टरों की किल्लत को दूर किया जाए। हमारा यहाँ मसला है, मैं यहाँ लोकल पटन से बोल रहा हूँ। हमारा यहाँ मसला है, हमारा यहाँ ENT नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, हमारे पास मशीनरी है, चलाने वाले कोई नहीं है। जबकि हमारे पास डॉक्टर साहिबान आए थे, वो वापस चले गए अपने अपने जहाँ पे उनकी पोस्टिंग हुई थी। रेडियोलॉजिस्ट आया था, बहुत अच्छा था, मगर उनकी पोस्टिंग सोपोर में थी, वो सोपोर में वापस चला गया है। ENT नहीं है। और यही डिमांड है, हमें ENT चाहिए, रेडियोलॉजिस्ट चाहिए या सोनोलॉजिस्ट चाहिए, सेकंड स्पेशलिस्ट नहीं है। हमें यहाँ से जाना पड़ता है, क्रीरी जाना पड़ता है, यहाँ के क्रीरी जाना पड़ता है, SMH जाना पड़ता है, JVC जाना पड़ता है, सोरा इंस्टीट्यूट जाना पड़ता है। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है हमें यहाँ न ENT है, न स्किन डॉक्टर, न अल्ट्रासाउंड कोई है। हमें यहाँ से दूर जाना पड़ता है। क्रीड़ी जो गाँव है, यहाँ गाँव तकरीबन इधर से 12 किलोमीटर दूर है, उधर जाना पड़ता है। मतलब उधर बहुत अच्छी फैसिलिटी है। यहाँ के जो पटन का आवाम है ये यहाँ से जाते हैं उधर, क्योंकि इधर फैसिलिटी नहीं है। हमें इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।